नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। केंद्र सरकार ने लाल किला ब्लास्ट को आतंकी हमला माना है। कैबिनेट में बाकायदा एक सख्त प्रस्ताव इसे लेकर के पारित किया, जिसमें कहा गया कि ये देश विरोधी ताकतों की साजिश थी। सरकार ने मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और एजेंसियों के त्वरित एक्शन की सराहना की है। साथ ही आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को भी दोहराया गया है, जो कि दिल्ली के लाल किले के पास हुआ ये धमाका, जिसे लगातार अब जांच इसके ऊपर हो रही है। हालांकि आपको भी पता है कि किसी भी आतंकी संगठन ने इस धमाके को लेकर के जिम्मेदारी नहीं ली। तो लोग कह रहे हैं कि इतना डर है आतंकवादी संगठनों में देश की सरकार का, हमारी एजेंसियों का, कि अब तक किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि कोई जिम्मेदारी ले ले। तो उधर दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम को यह धमाका हुआ, जहां पर केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से इसे आतंकी घटना माना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को बाकायदा कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें एक सख्त प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इसमें यह कहा गया कि यह कायराना हमला देश विरोधी ताकतों की ओर से रचा गया था। इसका उद्देश्य निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना और देश की एकता को चुनौती देना था। बाप भी कहते ही हैं कि देश जो है अब वो चुनौतियों से तो निपट लेगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, गद्दार हैं, उनसे निपटना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन इन गद्दारों को भी सर्च करने की कार्रवाई हमारी जो एजेंसियां हैं वो कर रही हैं। अब देश में जब इतना बड़ा ये टेरर मॉड्यूल सामने आया, उसके बाद हमारी तमाम जो एजेंसियां हैं वो एक्टिवेट हो गई हैं और जो सख्त से सख्त एक्शन लिया जा रहा है। कैबिनेट की तरफ से इस हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों के प्रति गहरा शोक भी प्रकट किया गया और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की गई। प्रधानमंत्री जैसे ही भूटान की यात्रा से वापस लौटे, अस्पताल पहुंचे, घायलों से भी उन्होंने मुलाकात की थी और पूरी जानकारी उन्होंने ली। एक बैठक भी, हाई लेवल की बैठक भी ली गई है। साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी पहले प्रधानमंत्री की तरफ से भी की गई, कैबिनेट की तरफ से भी की गई है। तो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही गई है। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके बाद सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया था कि किसी भी तरह की अगर कोई आतंकवादी करतूत देश में होती है तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। अब ये एक तरह से एक्ट ऑफ वॉर क्या इसे मान लिया जाए, क्योंकि ये एक आतंकवादी हमला सरकार ने माना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब लाल किला कार ब्लास्ट के इस प्रस्ताव में डॉक्टर्स, नर्सों, राहत कर्मियों के त्वरित प्रयासों की भी सराहना की गई कि किस तेज गति से जैसे जानकारी मिली, पूरा का पूरा सिस्टम एक्टिवेट हुआ और त्वरित कार्रवाई की गई, जिसमें अस्पताल के, हमारे हॉस्पिटल, हमारे अग्निशमन कर्मचारी, सभी लोगों ने तुरंत एक्शन लिया है। उनकी भी सराहना की गई और उन लोगों ने जिन्होंने तुरंत घायलों को सहायता पहुंचाई है। सरकार ने ये कहा है कि भारत आतंकवाद के किसी भी रूप या अभिव्यक्ति के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। इस आतंकी वारदात की हर दिशा से जांच की जाएगी ताकि साजिशकर्ताओं, मददगारों और उनके विदेशी सरगनाओं को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जा सके। सरकार नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कैबिनेट ने यह भी कहा कि दुनिया के कई देशों ने इस हमले की निंदा करते हुए भारत के प्रति एकजुटता जताई है। बैठक में सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के समन्वित और त्वरित एक्शन की सराहना की गई। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जांच में कोई ढिलाई ना बरती जाए और पूरे मामले की निगरानी उच्चतम स्तर पर की जा रही है। प्रस्ताव के अंत में ये दोहराया गया कि केंद्र सरकार देश की सुरक्षा और हर नागरिक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लाल किला ब्लास्ट में 12 लोगों की जान गई है। लाल किला धमाके में 12 लोगों की मौत अब तक होने के आंकड़े सामने आए हैं। 20 लोगों के घायल होने की पुष्टि हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही भूटान से वापस लौटे, उन्होंने अस्पताल जाकर के घायलों से भी मुलाकात की। दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाने का भरोसा देश को दिया है। तो वहीं जांच पर प्रधानमंत्री नजर रखे हुए हैं। कैबिनेट की बैठक भी प्रधानमंत्री ने बुलाई। कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। फिलहाल जब फरीदाबाद में जो लाल कार मिली, उसे लेकर के भी जांच चल रही है। इको स्पोर्ट्स कार है, दिल्ली धमाके की जांच का सबसे अहम सुराग बनी हुई है और ये बताने के लिए ये कार काफ़ी है कि उमर के नेटवर्क की जो जड़ें हैं वो दिल्ली से लेकर हरियाणा तक फैली हुई थी।
किस तरीके से ये पूरा का पूरा एक पूरी साजिश रची गई और उसे अंजाम दिया गया। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि जो गुजरात एटीएस है फरीदाबाद में, जो बड़ा खुलासा इसको लेकर के किया गया था, देश के अलग अलग जगहों पर इससे पहले आईबी की तरफ से, एनआईए की तरफ से छापेमारी भी की गई थी और अलग अलग जगहों से इसी तरह के टेरर मॉड्यूल को लेकर के और क्या स्लीपर सेल एक्टिव हो रहे हैं उनको लेकर के कार्रवाई की जा रही है। तो ये भी कहा जा रहा है कि हमारी एजेंसियां सतर्क थी, सावधान थी और लगातार एक के बाद एक तार जुड़ते चले गए, खुलासे होते गए, वरना ये बड़ा और ज़्यादा बड़ा, जो आपकी सोच से भी बड़ा हो, ऐसा कुछ हो सकता था। आतंकियों की प्लानिंग, उनकी साजिश तो यही थी, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां जिनकी सतर्कता बेहद ज़रूरी थी और काम आई कि किस तरीके से और इस ब्लास्ट के 72 घंटे में ही किस तरीके से पूरे के पूरे नेटवर्क को खंगाल दिया गया है। आतंकियों की रूह कांप रही है और जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, जांच तेज गति से होगी, त्वरित गति से होगी और ये पता लगाया जाएगा कि कहां से ये साजिश रची गई थी, कैसे साजिश को अंजाम दिया गया था, लाल किले की ये जगह क्यों चुनी गई थी या कोई और जगह थी, अड़बड़ाहट में ऐसा हुआ। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। ये तमाम जांच के बिंदु है, जांच के मसले हैं, लेकिन फिलहाल जो गिरफ्तारियां एक के बाद एक, जैसे आप डॉक्टर शाहीन का नाम और उसके बाद कुछ तार और जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा था, इसको फंडिंग कहाँ से मिल रही थी, आका कौन था, कैसे पूरे की पूरी साजिश को अंजाम दिया गया और कैसे सुरक्षा एजेंसियों ने ये कुछ बड़ा आतंकी करने वाले थे उससे पहले ही इन्हें बेनकाब कर दिया, ये सब जांच के दायरे में है। अभी जांच हो रही है। प्रधानमंत्री का जो भरोसा है वो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द जांच होगी और हर एक वो काला चेहरा बेनकाब होगा आतंकवाद का, जिसने भारत के भीतर इस तरह की वारदात को करने की हिमाकत की, इस तरह का धमाका करने की हिमाकत की, या जो मानवता के दुश्मन है, जिन्होंने मानवता को कलंकित किया है, वो चाहे किसी भी देश में हो सकता है। तो आतंकवाद का सपोर्ट भारत बिल्कुल नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति जो शुरुआत से ही मोदी सरकार की नीति रही है और इसको लेकर के कैबिनेट ने एक बार फिर से इसे और सख्ती के साथ पूरी दुनिया के सामने रखा है। तो उम्मीद यही है कि जो भी गुनहगार है दिल्ली धमाके के, वो जल्द से जल्द बेनकाब होंगे, पूरा का पूरा नेटवर्क बेनकाब होगा और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, तो इसके प्रति उत्तर में सरकार क्या करने जा रही है, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइए और इसे शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी पहुँचे। नमस्कार।